की कहानी बूढ़े माँ बाप। सुनो, ये पिक बाबूजी की है। अम्मा के गुजर जाने के बाद उनका पुराने घर में मन नहीं लग रहा था तो तुम उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ आए थे। ये तो कोई और जगह की लग रही है। निस्रा ने सोशल मीडिया पर देखी एक पिक मयंक को दिखाते हुए कहा, अब हमें क्या करना है, कहीं भी हो। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, गांव वाला घर बेचकर उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़कर आने का आइडिया तुम्हारा था। तुम ही बोली थी अम्मा के बाद अकेले उस घर में उनकी कैसे देखभाल हो पाएगी। हम उम्र लोगों के बीच रहेंगे तो अच्छा समय व्यतीत होगा, मयंक ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा। निस्रा के दिमाग में ये पता लगाने का फितूर घुस चुका था कि आखिर बाबूजी कर क्या रहे हैं। एक सामान्य से किसान थे, एक कदम से ऐसा क्या किया उन्होंने जो सेलिब्रिटी की तरह उनके फोटो आ रहे। निस्रा ने उस संस्था के पेज को लाइक कर काफी जानकारी एकत्रित कर ली। महेश जी ने हर पिता की तरह अपने बेटे के लिए बहुत सारे सपने देखे। खेती बाड़ी कर उन्होंने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेजा ताकि वो गांव के दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा बन कर आए। अपनी शिक्षा से गांव में कृषि का तकनीकी विकास करे, लेकिन जैसा इंसान सोचता है वैसा कहाँ होता है। मयंक ने नौकरी लगते ही वहीं अपनी एक एम्प्लाई निस्रा से ब्याह रचा लिया। पुष्पा जी बेटे के इंतजार में एक लंबी बीमारी के चलते दुनिया से अलविदा कर गईं। देखो, आकाश विदेश में पढ़ रहा, बहुत पैसे जा रहा। अब बाबूजी को यहाँ बुलाकर उस पुश्तैनी घर का सौदा कर जाओ। सारी जिंदगी दोनों मिलकर कमाते रहें, तब जाकर अपना घर गाड़ी ले पाएं। सारी सैलरी तो लोन की किस्तों में निकल गई। उस घर को बेच देंगे तो बेटे की पढ़ाई, शादी, सबका खर्चा निकल आएगा। मयंक निस्रा की बातों में आ गया। उसे लगा आज नहीं तो कल वो घर वैसे भी हमारा ही है। गांव जाकर दोनों पति पत्नी ने महेश जी को अपनी शहद में घुली बातों से कागजात पर हस्ताक्षर हेतु राजी कर लिया। पिता को गांव से शहर ले जाते वक्त उन्होंने गाड़ी को वृद्ध आश्रम के आगे रोक दिया। बाबूजी, शहर चलकर भी क्या करेंगे, हम पति पत्नी नौकरी वाले, पोता आपका विदेश, क्यों ना कुछ दिन आप यहाँ बिताकर देखें। हम उम्र लोगों के बीच आपका समय अच्छा व्यतीत होगा। निस्रा ने कार में पीछे बैठे बाबूजी से कहा। महेश जी को बेटे बहू के मन में आए लालच का अंदाजा लग गया था। वो चुपचाप अपना सूटकेस लेकर गाड़ी से नीचे उतर गए। मैंने जीवन में अपने पिता से बहुत कुछ सीखा, पर बेटा जो पाठ तूने सिखाया वो कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा हुआ तेरी माँ तेरा ये रूप देखने से पहले दुनिया से चली गई। मयंक नजरें उठाकर जाते पिता को देख तक नहीं पाया। निस्रा ने गाड़ी स्टार्ट करने को कहा। दोनों शहर आ गए। महेश जी हिम्मत हारने वालों में से नहीं थे। वहां उन्हें अपने जैसे दर्द वाले कई और मिल गए। जब आपके अपने पराये हो जाते हैं, उस समय आपसे दर्द बांटने वाला कोई मिल जाए तो वो आपके अपने से ज्यादा अपना और अजीज हो जाता है। महेश जी ने अपने सामाजिक और व्यवहारिक स्वभाव से सबका मन मोह लिया। जल्दी ही वृद्ध आश्रम में उन्होंने एक नया जोश भर दिया। जिस बच्चों को हमने आत्मनिर्भर बनाया, क्यों हम उन पर निर्भर रहें, क्यों ना हम अपनी योग्यताओं प्रतिभाओं को फिर से निखारें, नए सिरे से जीवन की शुरुआत करें। सब उनकी बातें सुनते, लेकिन वो वृद्ध जन सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, अपनों के सताए हुए मन से बहुत आहत थे। उनको महेश जी की बातें असंभव सी लगती। महेश जी ने अपनी कृषि की जानकारी का फायदा उठा आश्रम की खाली पड़ी जमीन पर सब्जियां उगाना शुरू कर दिया।
उस क्षेत्र में कृषि विज्ञान के पीएचडी कर रहे छात्रों ने वहां की मिट्टी और जलवायु के बारे में रिसर्च के लिए महेश जी की मदद चाही। बदले में उन्होंने वहां के वृद्धजनों को ऑर्गेनिक सब्जियों के बारे में जानकारी दी। धीरे धीरे वो लोग एक दूसरे की जरूरत पूरी करने का जरिया बन गए थे। महेश जी को जीने की एक नई राह मिल गई। वृद्ध जन के उत्साह को देख कई भले लोगों ने आर्थिक मदद की। वो जमीन जहां कुछ फल फूल लगे रहते थे, बुजुर्ग आपस में बातें करते, योगा करते या फिर टहलते दिखाई देते थे, आज व्यावसायिक रूप से ऑर्गेनिक सब्जियों का उगाने वाला खेत बन चुका था। कल तक जो बुजुर्ग पूरी तरह से टूटे हुए, हारे हुए और निराश दिखाई देते थे, आज किसी के पास बात करने का समय तक नहीं। सबके पास बहुत काम। अब हम बच्चों के भेजे गए पैसे के भरोसे नहीं रहेंगे। आज से हमारी संस्था किसी वृद्ध आश्रम के रूप में नहीं जानी जाएगी। दूसरी पारी एक नए जोश के साथ इस नए नाम से जानी जाएगी। निस्रा ने दूसरी पारी नाम की संस्था के बारे में सारी जानकारी ले ली। वो समझ गई बाबूजी लाखों कमा रहे। एक दिन निस्रा मयंक महेश जी से मिलने पहुंचे। निस्रा मयंक वृद्ध आश्रम का बदला कार्यकल्प देख आश्चर्यचकित हो गए। दूर तक लहलहाते खेत, वहां काम करते बुजुर्गों में अलग ही जोश दिख रहा था। अपने बेटे बहू को देख कोई खास खुशी तो उन्हें हुई नहीं। वो अपने कमरे में चले गए। उनको जाता देख उनके एक दोस्त ने तंज कसते हुए निस्रा मयंक से कहा, तुम लोग यहाँ, महेश जी ने तुम्हें शहर भेजा तो तुमने उसे बुढ़ापे में बेघर किया। तुम्हारा बेटा तो सीधा विदेश गया, सो तुम लोग बुढ़ापे से पहले ही वृद्ध आश्रम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने आ गए। सही कहते हैं, करनी भरनी यही है। नहीं अंकल जी, हम तो बाबूजी के हाल चाल पूछने आए हैं। तीसरा ने अटकते हुए कहा, हाल चाल तो बेटी तुम्हें इंटरनेट और टीवी की ब्रेकिंग न्यूज से पता चल गया होगा। यूँ कहो महेश जी की दूसरी पारी की शोहरत तुम्हें यहाँ तक खींच लाई है। माफ कीजिएगा, यहाँ के रिटायर्ड हार्ट प्लेयर्स की जिंदगी में अब किसी रनर या सब्स्टिट्यूट की जरूरत नहीं, तुम लोग जा सकते हो। तीसरा और मयंक वहाँ से चुपचाप चले गए क्योंकि वे जानते थे वे इसी अपमान के लायक हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।